हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं जब भी वीडियो लेकर के आती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होती है उस वीडियो में। एंड अगर आप लास्ट तक के इस वीडियो को देखोगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें सीख करके जाओगे, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है टू द हाउस वाइफ एंड अ गर्ल। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ कि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एक मदर भी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटियां हैं मेरी। ठीक है, आज के दौर में लोगों को ये लगने लगा है कि हाँ, बेटियां तो कुछ नहीं कर सकती। बेटियों को लेकर के भी कहीं कहीं जगह पर बहुत ज्यादा ऐसी सोच होती है कि बेटियां तो भाई पराई होती है या बोझ होती है, इस तरह का मतलब वो सारी चीजें रहती है। कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से यही फीलिंग्स रहती है, कुछ रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बताने वाली हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे पता है क्या है, एक वुमेन को, एक गर्ल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके लिए मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाली हूँ। मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताऊंगी एंड अगर आप लास्ट तक के इस वीडियो को देखोगे ना तो डेफिनेटली मैं आपके काम की भी बात करके जाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस आउट करो। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बचपन से बहुत ज्यादा क्रिएटिव एंड एक्टिव थी। ठीक है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखने पर फोकस करती थी, क्योंकि मुझे पता था जब तक कि मैं कोई चीज सीखूंगी नहीं, क्रिएटिविटी या स्किल नहीं होगी मेरे पास में, तो मैं कभी भी लाइफ में आगे नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी एंड बट मेरा क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा माइंड चलता था। एंड एट द एज ऑफ मतलब जब मैं 8th क्लास में थी एंड मैंने तब से ही अपने लर्निंग पर फोकस करना स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारी स्किल सीखी, जैसे मेहंदी, कढ़ाई, पेंटिंग, ड्राइंग एंड उसके साथ साथ मैंने मतलब मेहंदी भी सीखा, स्टिचिंग भी सीखा। मतलब मुझे हर एक चीज में बहुत ज्यादा शौक था। मैंने धीरे धीरे सारी चीजें सीखी एंड इवन ये सारी चीजें मैं पढ़ाई के साथ साथ मैनेज करती थी, क्योंकि उस टाइम पे समर वेकेशंस भी बहुत लंबे लगते थे एंड इवन जब दिवाली की इनकी छुट्टियां भी होती थी तो बहुत बहुत टाइम की होती थी, 8-8, 10-10 दिन की। तो मैं उस टाइम को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहती थी या वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो दैट वाई मैं उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए कोई ना कोई क्लासेस ज्वाइन कर लिया करती थी, समर कैंप ज्वाइन कर लिया करती थी। एंड मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हर चीज़ को करने में। और मैंने इसी तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। फिर मैंने उस पर वर्क भी करना स्टार्ट किया। इवन एट द एज ऑफ कह सकते हो आप 14-15 की एज में ही मैं अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि मैं इसी वर्क को लेकर के आगे करती थी। एंड जब मेरी शादी हुई तब भी लाइफ मेरी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मेरी डिलीवरी वगैरह हुई, मेरी बेटी हुई। जब मेरी बेटी हुई ना, जब मुझे एक चीज़ का फीलिंग हुआ कि जब वो मेरे हाथों में आई थी कि मुझे मतलब इसके लिए कुछ करना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा था जस्ट बिकॉज, क्योंकि शादी हो गई थी। फिर थोड़ा सा मतलब रहता है कि हम फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के रह जाते हैं। एंड मेरे लिए बस यही था कि मैं अब मेरी बेटी को कुछ ना कुछ काबिल बनाऊंगी। बट मुझे एक चीज़ हमेशा ये लगती थी, अगर मैं उसको मतलब काबिल बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए इंस्पिरेशन कौन होगा, कौन बनेगा। एंड उसकी इंस्पिरेशन मैं खुद बनना चाहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक माँ जब बच्चे को जन्म दे सकती है तो डेफिनेटली वो उसकी इंस्पिरेशन भी बन सकती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कभी भी आगे चल करके किसी भी चीज़ को लेकर के मुझसे कोई शिकायत रहे या कोई भी बात रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब इम्प्रूव करना चाहती थी अपने अंदर। एंड मैंने धीरे धीरे तब भी सीखना स्टार्ट किया। एंड इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उनको पता था मुझे लर्न करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। इवन पूरी फैमिली में मुझे अकेले को उन्होंने एक मोबाइल ला करके दिया था सबसे पहले, पूरी फैमिली में। मतलब ये मान के चलो औरतों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं था, बट उन्होंने मुझे सबसे पहले अपना एक मोबाइल फ़ोन ला करके दिया। एंड मैंने उससे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे मैं सीखते सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। इवन मैंने अपनी फैशन डिज़ाइनर की डिग्री भी बाद में करी, क्योंकि मेरा स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा शौक था। एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी ही चल रही थी कि अचानक से लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में आप सभी को पता है कि लॉकडाउन में सबकी लाइफ टोटली चेंज हो गई थी एंड बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। बट मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस बहुत बुरी तरह से मतलब डाउन में चला गया था, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है एंड दैट टाइम ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो गया था। एंड इवन मैं फैशन डिजाइनिंग भी करती थी एंड मेरा मतलब जो भी कलेक्शंस होता था वो मेरा बाहर जाकर के सप्लाई होता था। बैंगलोर है और पुणे है, यहाँ पर मेरा एग्जीबिशंस वगैरह लगते थे, जहाँ पर हमारे पार्टनर्स वगैरह थे। वहाँ पर वो लोग एग्जीबिशन लगा करके सारी चीज़ें सेल आउट करते थे। बट ड्यू टू लॉकडाउन ट्रांसपोर्टेशन के बंद होने के बाद सारी चीज़ें बंद हो गई एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करने लगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि देखो, आज हमारे पास पैसे नहीं है या पैसे की मतलब जो
जो इनकम है वो बंद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के काम नहीं करेंगे भाई हमें कौन पैसा देगा। बैठे बैठे तो किसी के पास पैसा नहीं आ रहा है कि वो हमें, तो मैंने घर में ही स्टिचिंग करना स्टार्ट करी, स्टिचिंग सिखाना स्टार्ट करी, कोचिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, अच्छा पढ़ते थे। तो आसपास के जितने भी लोग थे, रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मतलब अपने बच्चों को मेरे घर पे भेजना स्टार्ट किया। मैंने उनकी कोचिंग वगैरह, बट इतना हार्ड वर्क करने के बाद मैं हार्डली 10 से 12 हज़ार रुपये अर्न करती थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं इतना कम पैसा कमा पा रही हूँ। और वो आपको भी पता है 10-12 हज़ार रुपये में होता क्या है, ठीक है। और वही चीज़ थी कि वो पैसा जो है मेरे बच्चों की स्टडीज़ में चला जाता था, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं करना चाहती थी। मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहती थी, अच्छी स्टडीज़ देना चाहती थी। तो डेट्स वाई मेरा सारा पैसा भी वहाँ पे चला जाता। मेरा हस्बैंड जो भी करते थे वो घर में चला जाता था। एंड मुझे यही चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद हम लोग भी इतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। एंड ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैंने मतलब वीडियो में देखा कि ऑनलाइन लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। पहले तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी ना। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ और उसके बावजूद भी मैं 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमा रही हूँ। तो भला मैं मतलब इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं कि लोग हफ्ते का लाखों कमा रहे हैं, महीने का भी इतना कमा रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। तो मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करी। जब रिसर्च वगैरह करी, जब मुझे पता चला कि हाँ भाई कंपनी बिल्कुल जेन्युइन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो मैंने अपनी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट की। जब मैंने अपनी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह, शुरुआत में तो देखो सभी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मैं कभी इतना फैमिलियर भी नहीं थी मोबाइल को लेकर के। बट मैंने अपना मेरा खुद का इंस्टाग्राम भी नहीं था यहाँ तक के, क्योंकि मैं अपना हस्बैंड के या बच्चों के उससे ही चलाती थी। बट मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे जो सीखने की आदत थी ना वो कभी गई नहीं थी। इवन कोई भी एज हो, चाहे आप कितने भी उम्रदार हो, बट हमारी जो लर्निंग होती है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। लर्निंग हमेशा हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। सो अब आप देख सकते हो मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज मैं मिलेनियर हूँ। मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से 1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा अर्न किया, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा। सब आप खुद सोच सकते हो आज के टाइम पे हर किसी को मुझ पर प्राउड फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपनी जो लर्निंग है, अपनी क्रिएटिविटी है, जो मेरी मतलब जो भी मेरे गोल्स थे, ड्रीम्स थे, वो सारी चीज़ें भी आज पूरी हो पाई है। सो ये सारी मेरी जर्नी थी, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आपका विल पावर सही है ना, और अगर आप सीखने के लिए तैयार है, तो आप कहीं से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एंड लिटरली इस प्लेटफॉर्म ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। मैंने यहाँ से बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है, और मेरी शुरू से एक आदत थी कि मैं कोई भी चीज़ करती थी ना, मैं हमेशा दूसरों को भी सिखाने पर फोकस करती थी। क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी काफ़ी सारी जो भी चीज़ें सीखी है, मैं इंस्पायर करती थी लोगों को कि आप भी सीखो, आप भी करो, आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ, आप अपनी एक पहचान बनाओ। ये हमेशा मेरा रहता था। एंड इस प्लेटफॉर्म पे भी पता है मुझे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा कि ना ही सिर्फ आप, बल्कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो उनको ग्रोथ दिलाने में। एंड आप मेरी हाईलाइट पर जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी अपना इंस्टाग्राम ID का। वहाँ जाकर के आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो कि ना ही सिर्फ मैं, बल्कि मेरी टीम में भी काफ़ी सारी गर्ल्स है, काफ़ी सारी वुमेन है, हाउस वाइफ्स है, जो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और मेरी गाइडेंस के थ्रू भी। तो वही चीज़ होती है कि सीखने पर देखो फोकस करो, क्योंकि आज हमारे घर में परेशानी है ना, प्रॉब्लम है पैसों को लेकर के। तो देखो आप जब तक के चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे या चीज़ों को सीखोगे नहीं, तब तक कि आप अर्न नहीं कर पाओगे। आज कमी बस यही है, और लोगों को यही लगता है हम जॉब करेंगे। जॉब करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्किल्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किल्स पर जितना आप वर्क करोगे तो आप कहीं से भी अपना पैसा कमा सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है। एंड आई नो आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखना चाहते हो, एंड आप भी जानना चाहते हो कि कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट करके 1 साल के अंदर अपना 1 मिलियन हिट किया, 10 लाख रुपए की अर्निंग जनरेट करी है 1 साल के अंदर अंदर। आई नो आप लोग भी अच्छे से जानना चाहते हो, बट अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, एंड आप मेरे थ्रू रोड मैप भी जानना चाहते हो कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें फॉलो करी, एंड वो कौन सी चीज़ें जो आप भी फॉलो करके सेम रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हो, सो कमेंट में यस टाइप करना। जिस दिन 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जितनी एफर्ट लगा रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी मुझे मोटिवेट करें कि अगर 100 यस हो जाएंगे ना इस वीडियो के कमेंट में, सो मैं आप
लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपना रोड मैप दूंगी, जिसके अंदर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप भी कैसे 0 से लेकर के 1 मिलियन अपना हिट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो पाए एंड वो लोग भी आकर के यहाँ पर यस टाइप करें ताकि उन लोगों को भी आगे ग्रोथ होने में भी हेल्प हो पाए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस और मिलती रहे इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पर आप मेरे थ्रू भी बहुत सारी चीजें सीखो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी एंड आप चाहते हो मेरे थ्रू यहाँ पर ज्वाइन करना या आप मेरे अंडर गाइडेंस पे आना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, गर्ल्स बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बनोगे ना तो आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले सभी एक दिन प्राउड फील करेंगे, जिस तरह से आज मेरे फैमिली फ्रेंड्स सभी लोग मुझसे प्राउड फील कर रहे हैं, इवन माई हस्बैंड टू। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।